अब सुनो सवाल में करना क्या है, तुमको अपने से आंसर यस नो लिखना है। नल सेट मतलब होता है खाली सेट, ओपन। कुछ मान लो फॉर एग्जांपल, अगर तुमको बोलूं मैं एक लूडो खेलने चलो, लूडो का डाइस, क्या चांस आ जाए कि 7 आ जाए? 7 तो आएगा नहीं, नल सेट। जैसे बोले कोई ऐसा मंथ बता दो जहां पे 26 स्टेज आ जाए, ऐसा कोई मंथ होता ही नहीं है, तो उस केस में दोगे नल सेट। तो समझ गए, नल सेट मतलब खाली सेट। वो ये 4 सवाल लिखा है, वो थोड़ा 2 मिनट में अपना अपना आंसर लिखो, तो पढ़ो तो अपना आंसर लिखो, तो नल सेट है कि नहीं, यस नो सोचो, तो सोचो सवाल पढ़ो, बस यस नो लिखा है। पहला पूछा है, बस सोच के बताओ, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, कोई ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है? ऑड नंबर 1 3 5 7, तो पहला कैसा सेट है? नल सेट। और दूसरा पढ़ो, सुनो तो दिमाग शांत करो, और दिमाग तो पूरा बन जाएगा। सुनो फिर पढ़ो, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कोई है? सोचो सोचो, इवन प्राइम नंबर कौन है? 2, तो ये नल सेट नहीं होगा। चलो फिर पढ़ो, एक ऐसा नंबर बताओ जो किससे छोटा है? 5 से। किससे बड़ा है? ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा? तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट। और ये चैप्टर ऐसा है ना, चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बस बेसिक्स पे काम करवा रहा है। एक ऐसा पॉइंट बताओ, 2 पैरेलल लाइन है, सोचो, 2 पैरेलल लाइन में कुछ कॉमन हो सकता है? पैरेलल लाइन तो कहीं मिलता ही नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? नल सेट। फोर्थ बोला है पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन कहीं जाके नहीं मिलता है, इसका ये भी हो जाएगा नल सेट। सुनो इसमें फिर वही करना है। अब तुमको फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अगर तुमको बोलूं मैं काउंटिंग नंबर, तो इनफाइनाइट है। जैसे तुम्हें पूछे कितना स्टार है, स्टार गिन नहीं सकता कोई, तो इनफाइनाइट है। तुम्हारे पास कितना पेन है, ये सब तो फाइनाइट हो गया ना, नल सेट है मतलब इनफिनिट पेन है। और सेम तो आंसर बताओ, तो तुमको क्या बताना है? जो हो सकता है फाइनाइट, जो नहीं हो सकता इनफाइनाइट, तो अपना अपना आंसर बोलो, तो पढ़ दो सवाल, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, पढ़ो। मंथ इन ईयर, एक साल में कितना मंथ होता है? 12, ये तो फिक्स है, तो पहला क्या हो जाएगा? फाइनाइट। बस अपना अपना बोलते जाए, आंसर लिखते हो, काम खत्म, इतना आसान मैथिंग है। 1 2 3 डॉट डॉट कहां गया? इंफिनिटी तक, तो ये क्या है? इनफाइनाइट। बहुत आसान मैथ है भाई ये। देखो तो 1 से 100, अब बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? और तो फिक्स कर दिया, कहां जाना है? 1 से 100 तक फिक्स हो गया है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। तो आराम से लॉजिक करके आंसर लिख सकते हो अपना अपना। ये बताओ, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा कितना पॉजिटिव इंटीजर होगा? ये तो कोई अंत नहीं है, कहां तक चला जाए 100 से बड़ा, मतलब ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। इस चैप्टर में वही है भाई, ट्रू फॉल्स, कुछ नहीं चैप्टर में, जब तक वेन डायग्राम नहीं आएगा। वेन डायग्राम तभी बनाएंगे, वेन डायग्राम बहुत काम की चीज है। वेन डायग्राम देखो ये क्या हुआ, सेट द प्राइम नंबर लेस देन 99। अब मतलब प्राइम नंबर 99 से छोटा कितना प्राइम नंबर होगा? देखो 99 से छोटा बोला है, अब बताओ तो प्राइम नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है? कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। अब बोला है कि 99 से छोटा प्राइम नंबर, बताओ तो ये फिक्स है कि इनफिक्स्ड है? बताओ क्या है? फिक्स होगा ना। प्राइम नंबर 100 तक गिनते आता है ना तुम्हें ना, 100 तक प्राइम नंबर सुना सकते हो? 100 तक कौन कौन प्राइम नंबर होता है बोल सकते हो? 2 3, उसके बाद 5 7, 9 नहीं 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद और प्राइम नंबर 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद 49, 39 3 से कट गया, 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47, उसके बाद 53, उसके बाद 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67, उसके बाद 69, 71, उसके बाद 73, उसके बाद 79, उसके बाद
83, 89, 97। 10th क्लास का बच्चा पहले दिन मिलता है यही लिखवाते हैं 100 तक, वो भी रूल होता है 60 सेकंड के अंदर में। 60 सेकंड बच्चा लिख, पता है क्यों लिखवाना है? तुम 10th क्लास का पहला मैथ का चैप्टर क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 100 तक स्क्वायर रूट तो आना चाहिए। ये क्या होगा? फाइनाइट। 99 तक तुम प्राइम नंबर गिन सकते हो। तो ये सवाल फिर बहुत सेम है, तुमको बताना है कौन है फिक्स कौन फिक्स नहीं है। बाबू ऐसा लाइन बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन खींच सकते हो? एक्स के पैरेलल कितना लाइन खींच दोगे? जितना मन करे उतना खींच सकते हो ना भाई। देखो तो एक्स एक्सिस है, अब इसके पैरेलल पैरेलल लाइन कितना भी उतना खींच सकते हो ना, तुमको पता ही नहीं कितना खींचा सकता है, ये तो कोई कितना भी खींच सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और सब सवाल वही है, बस पढ़ो लॉजिक। ये क्या होगा? इंग्लिश में अल्फाबेट में लेटर कितना लेटर है? 26। तो ये क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट हो जाएगा। नीचे वाला नंबर जो कि 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल कौन कौन होगा बताओ तो? 5, 10, 15, 20। ये रुकेगा ही नहीं। 5 का मल्टीपल तो इंफिनिटी तक चला जाएगा ना, ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। ये चैप्टर भाई कुछ नहीं है। चैप्टर जब तक वेन डायग्राम नहीं आए, चैप्टर फॉर्मूला ही नहीं आएगा। ये एनिमल, पृथ्वी पे कितना एनिमल है? इंडिया में कितना एनिमल है पता है? क्लास 9 पढ़े हो बायोडायवर्सिटी? इंडिया में 89,000 एनिमल स्पीसीज है बायोडायवर्सिटी में। 47,000 प्लांट्स है, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है। एसएसटी पढ़े हो कभी ज्योग्राफी? हाँ मैंने पढ़ा है। मेरे बारे में वो कहानी एसएसटी भी मैं ऐसे ही बोल जाता हूँ भाई। मेरे बारे में बहुत यूनिक कहानी है, बहुत लोगों को डाउट होता है। मैं सब्जेक्ट नहीं देखता हूँ, बस जो होता है एकदम नींद में याद कर जाता हूँ भाई। इंडिया वर्ल्ड में कितना नंबर है बायोडायवर्सिटी पे? 12। और सबसे आगे कौन है, कौन देश है? सबसे ज्यादा जानवर कहां मिलता है, किस देश में? ब्राजील में, जहां अमेजोन का जंगल है। सर्कल कितना सर्किल बना सकते हो 0 0 से? और देखो तो इसको सेंटर लेके कितना सर्किल बना सकते हो बता दो? देखो तो ओरिजिन को लेके कितना सर्किल बना सकते हो जो ओरिजिन से पास करेगा? इनफाइनाइट। देखो तो ओरिजिन को लेके बोलोगे तो ओरिजिन को लेके बहुत सारा सर्किल बना सकते हैं। मान लो ओरिजिन है, इसको लेके तो बहुत सारा सर्किल, मान लो ओरिजिन यहां है, इसे पास ना कराना है, इसे मैं कितना भी खींच सकता हूं भाई। ये सब हो जाएगा इनफाइनाइट। बहुत 2-3 सवाल और है बस। अब सुनो, ये सवाल बहुत शांत है। वो क्या करना है? करना क्या है ना, कौन दो सेट आपस में इक्वल है बस देख लेना। सेट कब इक्वल होगा? जब हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल होगा। और सोच के बताओ तो, मतलब 4 का 1 इक्वल है, पढ़ो बाबू। इसमें क्या है? ए बी सी डी। इसमें क्या है? ए बी सी डी है ना, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल। हो गया आंसर। ये बच्चा का मैथ है भाई। और सवाल में करना क्या, देखो तो इसके पास एबीसीडी है, इसके पास भी क्या है? एबीसीडी। ई पढ़ के बताओ। 4, 8, 12, 16। यहां 12 ये नहीं है ना वहां पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्वल नहीं होगा। कोई फॉर्मूला ही नहीं मैथ में, तो क्या करे, वैसे ही खींचा जा सकता है। तो सेम तो थर्ड में पढ़ो तो लॉजिक से। थर्ड में क्या बोल रहा है? 2, 4, 8, 10। और ये बोल रहा है एक पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव नंबर कहां चालू होगा? 2 से। और बोल रहा है किससे छोटा इक्वल चाहिए? 10 के। इसमें कितना नंबर आएगा? 2, 4, 6, 8, 10। दोनों आपस में क्या है? इक्वल। ये हो जाएगा इक्वल। इक्वल हो जाएगा बाबू। और सेम तरह 4 बोलो ना, 4 में खत्म हो जाएगा कहानी। चलो और सेम तरह ये बोलो, 10 का मल्टीपल क्या होगा? 10, 20। और यहां पे क्या ले दिया है? 15। तो ये हो जाएगा इक्वल नहीं है। समझ रहे हो कितना जल्दी बन जा रहा है सवाल? सवाल बच्चा का खेल है ये।
और सेम तरह ये बताना है। तूने मिडिल टर्म सॉल्व किया है क्लास 10th में? पहले क्या करो, इसका फैक्टराइजेशन करो, देखो 2 3 आ रहा है कि नहीं। तो मिडिल टर्म करने आता है ना क्लास 10th का? ये बनाए हो ना क्लास 10th में, क्लास 8 में भी है, 9th में भी है, ये हर बच्चे ने बनाया होगा। पहले इसको फैक्टराइज करो, ऐसा बनाए हो। 6 का क्या हो जाएगा, 2 और 3, क्योंकि यहां पे है प्लस साइन। पहले तुमको चेक करना आ रहा है कि नहीं बाबू, बस एक बार इस सब चैप्टर को बना लेना अपने मन से, नहीं आएगा। एक रास्ता और था मेरे पास बिना चेक करके बनाने का, क्या करते, वैल्यू रख देते, वैल्यू से चेक लेते डायरेक्ट। और जब सॉल्व करेगा कोई तो एक्स कितना आ रहा है, -2 -3, और यहां क्या बोल रहा है 2,3, तो बोला ये इक्वल है, इसका आंसर हो जाएगा नो। और रीजन सिर्फ क्या हो जाएगा कि दोनों का वैल्यूज इक्वल नहीं है। और सेम तरफ बी पढ़ो तो फॉलो, फॉलो में कौन कौन लेटर है, FOLW, इसके पास भी क्या है FOLW, और देखो तो दोनों के पास सेम लेटर है। देखो इसके पास भी F है, इसके पास भी है, O भी है, L भी है, W भी है, तो ये हो जाएगा इक्वल। रीजन दोनों के पास लेटर सेम है। तो कुछ नहीं कर, थोड़ा सा और बस काम खत्म, नहीं तो ऐसा ही बचेगा भाई, हाथ में बता दूंगी। मतलब कौन किसकी इक्वल है, और सोच के बताओ तो, बिना पेन चलाए कौन किसकी इक्वल दिख रहा है। देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, B इज इक्वल टू D, और B D के इक्वल है। और सोचो और कोई इक्वल दिख रहा है, E और G, और E इज इक्वल टू G दिख रहा है। देखो तो यहां पे कौन सा एलिमेंट है, -1 1, यहां पे 1 -1, और कोई इक्वल है 0 1, ए और सी कैसे इक्वल हो जाएगा, देखो कैसे, इसके पास 2 है, इसमें 2 है, वो समझ गए, ये हो गए इक्वल सेट्स। मतलब हर एक एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। इतना जल्दी सवाल बना, इतना जल्दी सवाल क्यों बना, उसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है टेक्नोलॉजी। सवाल लिखना नहीं पड़ता है, लिखने में बहुत हालत खराब होता, अगर लिखने जाते तो समय ले जाता।